टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में कि टू टेल, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू टेल पास इंसिडेंट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड। जैसे पास इंसिडेंट यानी किसी भी 5 घटना को बताने के लिए जो स्ट्रक्चर्स है वो दिया हुआ है, वो रिक्वायर्ड होता है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स लगेगा, वो ये स्ट्रक्चर्स जानना ज़रूरी है। अगर हमको पास्ट में किसी चीज़ को बोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो चला गया, उसने मेरे से पूछा, वो वहाँ खड़ा था, उसके बाद मैंने ये किया, उसके पास ये था, उसके पास वो था, या मैं वहाँ जाने वाला था, ऐसा हम इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा बात बताने के लिए ना हमारे पास ये मैक्सिमम ये जो कवर करता है, ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम सेंटेंस कवर करता है। स्पेशली जो इंग्लिश का जो बैकबोन है, अगर हम किसी बात को जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये होता है। ऑब्जेक्ट हम बोले चाहे तो रिक्वायरमेंट पर है कि क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर एक्शन जो फिनिश्ड एक्शन है वो हम सब्जेक्ट प्लस V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V2 वर्ब, पूरे अंग्रेजी में तो वर्ब इंपॉर्टेंट है चैप्टर, लेकिन अगर किसी को बात को बोलना है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। अगर सेकंड फॉर्म आएगा ना तो क्या हम ज़्यादातर बात बोल पाएंगे। तो इसमें जैसे क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या कहता है, एक्शन यानी कोई काम जो है ना सब्जेक्ट कर लिया है पास्ट टाइम में, कोई काम हो गया पास्ट टाइम में, जैसे सोया, गया, मारा, रोया, है ना, वो आया गया था, फ़ोन किया था, वो चला गया था, हमको फ़ोन नहीं किया, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक ना, तो इसमें बोलते हैं। अगर हम सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 के अगर ये लगाना है तो ये क्या सेंस देगा, कोई एक्शन जो है ना सब्जेक्ट किसी काम को चल रहा था, यानी कोई काम चल रहा था या कोई काम जारी था, ऐसा करके, जैसे वो जा रहा था, वो लिख रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसा बोलने के लिए ये बोलना पड़ेगा। ये सारा पास्ट वर्ब है, इसलिए कि हैड है ना। हैड मतलब अगर सिर्फ हैड के साथ हमको बोलना पड़ेगा तो बोलता है सब्जेक्ट के पास कुछ था। अगर किसी के पास कुछ होने का सेंस हो पास्ट टाइम में तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अंग्रेज तो ये नहीं जानता है कि था, थे, थी या पास था ऐसा करके, वो जानता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस है पास्ट टाइम में। इफ़ सब्जेक्ट हैज़ समथिंग इन पास्ट टाइम, अगर उसके पास कुछ है, अगर हम लिखें कि सब्जेक्ट हैड प्लस 2 प्लस V1 क्या मतलब देगा, यानी एक्शन काम करना था, किसी काम को करना था। अभी हम स्टोरी भी करेंगे इस पर कि कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना कैसे कैसे होगा और कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा ये रिक्वायर्ड होगा। क्या कि सब्जेक्ट हैड टू V1 का क्या सेंस देता है, किसी काम को करना था, एक्शन करना था, सब्जेक्ट को किसी काम को करना था। जैसे बोले कि मुझे जाना था, उसे 6 बजे उठना था, उसको ट्रेन पकड़ना था, ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसा बोलने के लिए हमारे पास ये है हैड टू प्लस V1। और सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस 2 प्लस V1 का क्या मतलब देगा, अगर किसी काम को सब्जेक्ट करने वाला था, जैसे वो जाने वाला था, वो 6 बजे उठने वाला था, उनको फ़ोन करना, पैसा देने वाला था, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। ये जानना ज़रूरी है, अगर बोलोगे ना कोई स्टोरी तो ये सब रिक्वायर्ड होता है ये स्ट्रक्चर। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, हमेशा कहते हैं कि स्ट्रक्चर का ही खेल है, चाहे लिखो चाहे बोलो, अगर स्ट्रक्चर नहीं आया कुछ नहीं आया। वोकैबुलरी जो है ना, वर्ड मीनिंग, सेकंड वो हमारा वो प्रायोरिटी होता है, जो तो सेकंड प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्ट्रक्चर ही होता है। हम लिखें सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या मतलब देगा, नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे था, थे, थी, हिंदी मीडियम हो गया, जैसे वो डॉक्टर था, घर पर था, ऐसा करके बोलता है। तो यानी सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था लेकिन पास्ट टाइम में, जैसे बोले कि मम्मी किचन में थी तो मम्मी वाज इन द किचन, ठीक है, मैं वहाँ खड़ा था तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, इसी तरह से बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, और भी अगर होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन क्या और भी स्ट्रक्चर है, लेकिन इतना काफ़ी है समझने के लिए, बोलने के लिए। अब हम इसी पे क्या करेंगे कि ना एक स्टोरी बोलते हैं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, लेकिन देखते हैं क्या लगने वाला नहीं लगने वाला, ठीक ना। अच्छा, इसमें हम प्रेजेंट का भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। जैसे अगर कहें कि जैसे क्या कह सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा, करें ना। तो अब जैसे हम स्टोरी एक उठा लेते हैं, कोई सी फेक स्टोरी, नॉर्मल स्टोरी कोई उठा लेते हैं और उस पर बनाते देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। करके कि एक दिन मुझे कहीं जाना था, एक दिन मुझे कहीं जाना था, तो कोई काम किसी को करना था, तो ये स्ट्रक्चर बोलना है। तो बोला वन डे आई हैड टू गो समवेयर, मिल गया ये हो ना, ठीक है। मुझे ट्रेन पकड़ना था, तो सेम, तो आई हैड टू कैच द ट्रेन, या आई हैड टू गेट द ट्रेन, ठीक है। मैं 5 बजे उठा, मैं उस दिन 5 बजे उठा, बोलने के दैट डे आई वोक अप या आई गॉट अप
एट 5 o'clock, ठीक है, या आई गॉट अ 5 o'clock एट 5 दैट डे, यही बोल सकता, हो गया ना, ठीक है। मैं फ्रेश हो गया, क्या हुआ, मैं फ्रेश हो गया, तो आई गॉट फ्रेश, यही लगेगा, कोई काम हो गया है ना, आई गॉट फ्रेश, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लगा, मैंने जाने की तैयारी की, तो आई प्रिपेयर टू गो, है ना, आई प्रिपेयर टू गो, यही लगेगा। उसके बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या बोलेंगे, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, ये आ गया, तो कोई एक तो सब पास्ट में आ रहा है, स्टेशन पहुंचा। ट्रेन उस समय नहीं थी, तो ट्रेन उस समय नहीं थी, अब नॉर्मल सेंटेंस से था देती, क्या होगा, द ट्रेन वाज नॉट देयर दैट टाइम, द ट्रेन वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, उस समय ट्रेन नहीं थी। मैं ट्रेन का इंतज़ार करने लग गया, तो क्या होगा, आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन का वेट करने लग गया, तो स्टार्टेड कोई काम करने लग गए, तो स्टार्टेड V2 आएगा, करने लग गया, ठीक है। तो तभी अचानक मैंने देखा, तभी अचानक ऑल ऑफ सडन आई सो दैट कि ट्रेन आ रही थी, द ट्रेन वॉज कमिंग, आ गया ये ट्रेन, कोई काम चल रहा था, जारी रह रहा था, है ना। अब बोलेंगे मेरे पास बहुत सारा लगेज था, मेरे पास बहुत सारा लगेज था, क्या बोलेंगे, आई हैड, कोई किसी के पास कुछ था, आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। लगेज को लगेजेज नहीं करेंगे, लगेज हमारा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, लगेजेज नहीं करते, तो याद रखना है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो क्या था, मेरे पास बहुत सारा लगेज, आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज, में स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का, तो क्या होगा, तो क्या कौन सा ये सुन जाएगा, तो आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं अकेला था, तो नॉर्मल सेंटेंस कौन सा लगेगा, तो आई वॉज अलोन, कोई भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला ना, कि नोबडी वॉज विद मी, नोबडी वॉज देयर विद मी, या नोबडी वॉज विद मी, ठीक है। अब मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, अब बोले अब मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, तो क्या बोलेंगे, नाउ, तो आई वॉज, यहाँ पे टू वाला, कोई काम करने वाला था, तो नाउ आई वॉज टू बोर्ड इन ट्रेन, या बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड कर बोर्ड द ट्रेन बोलेंगे, नाउ आई वॉज टू बोर्ड द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाउ आई वॉज टू गेट इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, घुसने वाला था, ठीक है। फिर मैं ट्रेन में चढ़ गया, देन क्या होगा, देन आई बोर्डेड द ट्रेन, कोई काम हो गया, बोर्डेड द ट्रेन, मैं बैठ गया ट्रेन में, तो क्या होगा, आई सेट इन द ट्रेन, है कि नहीं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये सारा कवर हो गया, इस पर हम आगे और स्टोरी लेके जा सकते थे, जैसे बोलेंगे कि फिर मैं बैठ गया, मैंने अपना लगेज रखा, तो आई, अब बोल सकते हैं आई पुट माई लगेज देयर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला, तो आई टुक आउट माई मोबाइल, फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, देन आई कॉल्ड माई मदर, मैंने मम्मी से बात की, आई टॉक टू माई मदर, अब थोड़ी देर के लिए, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, ऐसे करके, है ना। अब मेरे पास, फिर उसके बाद मेरे पास था, तो ऐसा बोलेंगे, और कोई काम चला था, ऐसा बोलेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस हम बोलते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं, तो कुछ भी बोलेंगे इसी बोलेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ऐसे करके। तो छोटा छोटा ना आप स्टोरी उठाइए और उसको स्ट्रक्चर को लिखिए, और उस पर उसी पैटर्न पे आप बनाते जाइए, और फिर बोलने का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यही है पास्ट इंटेंस। इसमें हम प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसने बोला कि किसी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर ऐसा बोलना होगा तो किसी ने somebody asked me, ऐसे बोल सकते somebody asked me। अब उसको बोल सकते somebody asked me where are you going, तो where are you going EJMR के साथ बिफोर आया तो प्रेजेंट ही हुआ ना, तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, हालांकि नरेशन के हिसाब से चलेंगे तो फिर उसको प्रेजेंट का पास्ट ऐसा फिर ऐसा बनाना पड़ता है, उतना नहीं पढ़ना है। आप सीधा डायरेक्ट नरेशन में बात कीजिए, और नरेशन नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, कि सीधा बोलना, जैसा है वैसा बोल देना, फिलहाल तो बोल देना है ना, धीरे धीरे आपको पकड़ बन जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी तरह से बोलिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर हम आगे न्यू कॉन्सेप्ट लेके बात करेंगे।